अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तमाम नमाज़ों की नियत करने का तरीका क्या है। इंशाल्लाह हर नमाज की नियत करने का मुकम्मल डिटेल के साथ तरीका आपको बताऊंगा। फ़र्ज़ों की नियत कैसे करनी है, सुन्नतों की कैसे करनी है, नफलों की कैसे करनी है, वित्रों की कैसे करनी है, जुमा की कैसे नियत करनी है। हर नमाज की मुकम्मल तफसील के साथ कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तमाम नमाज़ों की हर रकत की मुकम्मल डिटेल के साथ नियत करने का तरीका बताऊंगा कि कौन कौन सी नमाज की नियत किस तरह करनी है। मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि नमाज की नियत किस तरह करनी है। पहली बात ये आप याद रख लें कि जो भी आपने नमाज़ पढ़नी है उसका इरादा आपका होना चाहिए कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ। फिर फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ तो फ़र्ज़ का इरादा होना चाहिए, नफ़ल पढ़ने लगे हैं तो नफ़ल का इरादा होना चाहिए, सुन्नतें पढ़ने लगे हैं तो सुन्नतों का इरादा होना चाहिए, वितर पढ़ने लगे हैं तो वितर का इरादा होना चाहिए, जुमा की नमाज की रकतें पढ़ने लगे हैं तो उसका इरादा होना चाहिए। नमाज का भी इरादा हो कौन सी पढ़ने लगे हैं और उस नमाज में फिर रकतें कौन सी, सुन्नत, नफ़ल, फ़र्ज़, वितर, जुमा कौन सी पढ़ने लगे हैं, ये भी आपके दिल के अंदर इरादा मौजूद हो। अब अल्फाज किस तरह दोहराने हैं और आगे जो मैं डिटेल सबसे ज़्यादा अहम बताऊंगा आगे चलकर, वो भी आपने तवज्जो के साथ सुननी है। और जो अल्फाज आपने हर नमाज के लिए दोहराने हैं नियत करने के लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने फ़जर की नमाज की नियत करनी है तो उसमें 2 सुन्नतें हैं, 2 फ़र्ज़ हैं। 2 सुन्नतों की अगर आपने नियत करनी है तो आप अपने अंदाज में अपने अल्फाज से अपने कोई भी अल्फाज अपनी ज़ुबान में दोहराना चाहें तो आप वो भी दोहरा सकते हैं। वरना आप यूँ अगर बोलना चाहें 2 रकत सुन्नत फ़जर की अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर ये अल्फाज भी आप दोहरा लेते तब भी आपकी नियत हो जाएगी, यानी ज़ुबान से अगर आप ये अल्फाज दोहराते हैं तो। और अपने अंदाज में अपनी ज़ुबान में कोई और अल्फाज इसी तरह दोहराना चाहें अपने तरीके के मुताबिक, उस तरह भी आप दोहरा सकते हैं। इसी तरह फ़जर की आपने जैसे पढ़नी है तो फ़जर के 2 फ़र्ज़ हैं तो नियत आप यूँ कर सकते हैं 2 रकत फ़र्ज़ फ़जर के अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी तरह आपने ज़ोहर की नियत करनी है तो उसमें पहले 4 सुन्नतें होती हैं तो उसमें आप नियत ये कर लें 4 रकत सुन्नत नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी 4 रकत सुन्नत नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी तरह 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो 4 रकत फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़नी है तो 2 रकत सुन्नत नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी तरह आगे असर की आ जाएँ तो असर की अगर पहली 4 सुन्नतें आपने गैर मुअक्कदा पढ़नी है उसमें आप नियत कर लें 4 रकत सुन्नत नमाज असर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं असर के तो उसमें आप नियत कर लें 4 रकत फ़र्ज़ नमाज असर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद मगरिब की बारी आ जाएगी। मगरिब के 3 फ़र्ज़ आपने पढ़ने हैं तो उसमें आपने नियत ये करनी है 3 रकत फ़र्ज़ नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 सुन्नतें हैं तो 2 रकत सुन्नत नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी तरह उसके बाद 2 नफल पढ़ने हैं तो उनको भी आप इसी तरह दोहरा सकते हैं। फिर इशा की आपने नियत करनी है तो 4 पहली गैर मुअक्कदा सुन्नतें पढ़नी हैं तो उसमें आप यूँ दोहरा लें 4 रकत सुन्नत नमाज इशा, गैर मुअक्कदा कहना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ना कहें तब भी ठीक है। 4 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं तो 4 रकत फ़र्ज़ नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत नफ़ल अल्लाह की रज़ा के लिए, 3 रकत वितर अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत नफ़ल अल्लाह की रज़ा के लिए। इशा की भी पूरी हो गई। जुमा की भी आपने इसी तरह पहले 4 सुन्नतें पढ़नी हैं तो 4 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए, जुमा की नियत करनी है। फिर 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ जो पढ़ने हैं, 2 रकत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। यहाँ पर चूँकि आपने इमाम के पीछे पढ़नी है तो दिल में भी आपका इरादा मौजूद होना चाहिए। उसके बाद फिर 4 सुन्नतें आपने जुमा की पढ़नी है, उसमें भी आपने इसी तरह नियत करनी है। फिर 2 सुन्नतें पढ़नी है, उसमें भी आपने इसी तरह नियत करनी है। ये अल्फाज मैंने आपको बता दिए हैं, आप सेम यही अल्फाज दोहरा लें तब भी ठीक है। अपने अंदाज में अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में, किसी और ज़ुबान में दोहराना चाहें तो भी दोहरा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और असल बात यह है कि ज़ुबान से दोहरा कर नियत करना ये फ़र्ज़ वाजिब और लाजिम नहीं है। असल चीज़ ये है आपके दिल की नियत है, आपके दिल में इरादा मौजूद होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ने लगे हैं, ये दिल में आपके इरादा मौजूद होना चाहिए। दिल का इरादा ही असल नियत है। दिल में आपका इरादा मौजूद है, ज़ुबान से आपने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं दोहराया, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, तब भी आपकी नियत हो गई है। और अगर आप ज़ुबान से दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं, ये अफजल बेहतर है। यूँ समझ लें कि बेहतर है कि अगर आप ज़ुबान से दोहराते हैं, एक बस नियत की दोहराई कर लेना।
باقی اصل نیت وہ دل کی ہی ہے، تو دل کی جس کی نیت ہے زبان سے نہیں دہراتا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے اگر کوئی دہراتا ہے لیکن دل میں نیت موجود نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے چاہے 1000 بار دہرائے، دل میں ارادہ ہوگا تو نیت ہوگی تو نماز ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔